हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या कभी फ्रेंड इस तरह से बेडशीट में कभी आप लोगों ने सॉक्स की इस तरह से गांठ लगा के देखा है? चारों कोनों इस तरह से बेडशीट में अगर गांठ लगा देते हैं तो यह बहुत ही यूजफुल है टिप्स है। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो ऐसे ही एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर तक बने रहिए। मेरी पहली टिप्स की वीडियो है इस तरह से शूज को लेकर। अक्सर बच्चे बड़े जब इस तरह से शूज को पहनते हैं, पहनकर कहीं जाते हैं तो आकर ऐसे ही जब उतार कर इसे रख देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा गर्मी बारिश के मौसम में ऐसे ही जब हम शूज को रख देते हैं तो इसमें काकरोच, छिपकली, कीड़े मकोड़े बहुत कुछ इसमें आके बैठ जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से अगर हम शूज को पहन लेते हैं तो इसके अंदर कभी छिपकली, काकरोच बैठ जाए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोग के शूज के अंदर कीड़े मकोड़े, छिपकली, काकरोच आकर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ शूज में छिपकली, काकरोच आके ना बैठे, कीड़े मकोड़े, तो उसके लिए यहाँ पे हमें लेना है फ्रेंड इस तरह से प्याज को हमें क्या करना है, इस तरह से शूज के अंदर हमें ऐड कर देना है और इस तरह से शूज के अंदर हमें प्याज को रख करके इसे रख देना है जहाँ पर भी आप लोग को रखना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब आप लोग इस तरह से प्याज को इसके अंदर रख देंगे इसमें छिपकली, काकरोच नहीं आएंगे। इसकी गंध उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है तो इसके अंदर वो आके नहीं बैठेंगे। आप लोग का शूज इस तरह से एकदम सेफ रहेगा। जहाँ कहीं भी आप लोग को जाना है इस तरह से शूज पहन लेना है। आके जब फिर शूज को उतारते हैं तो आप इसी प्याज को आप लोग को इसके अंदर फिर रख देना है। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। बारिश के मौसम में आप लोग इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से चश्मे के बॉक्स को लेकर, जिसे आप लोग ख़राब समझकर इसे फेंक देते हैं। तो आज हम इसका बहुत ही रीयूज करने वाले हैं जिसे आप लोग इसे देखकर आप लोग भी करना चाहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोगों के पास पुराना चश्मे का बॉक्स है तो उसे नहीं फेंकना है। तो इसे हम किस चीज़ में यूज करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें चश्मे वाले बॉक्स के अंदर इस तरह से लेना है कोई फॉर्म। अगर आप लोग के पास कोई कपड़ा आता है तो उसमें इस तरह से फॉर्म तो मिल ही जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर दूर दूर पे हमें इसमें कट लगा देना है। उसके बाद हम इसे किस चीज़ में यूज करने वाले हैं फ्रेंड, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो ऐसे ही वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से हमें इसमें कट लगाने के बाद इस तरह से बॉक्स के अंदर हमें इसे सेट कर देना है। अब इस तरह से बॉक्स के अंदर सेट करने के बाद फ्रेंड इस तरह से आप लोगों के पास रिंग रहती है तो रिंग को इधर उधर आप लोग इसे फेंक देते हैं। इसे हमें क्या करना है, इसके अंदर रिंग को इस तरह से लगा देना है। मैं आप लोगों को इसे लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर पुराने चश्मा का बॉक्स आप लोग के पास है, आप लोग ख़राब समझकर फेंक देते हैं, तो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। रिंग रख सकते हैं, एयर का रख सकते हैं। तो जो कुछ भी आप लोग को इसमें रखना है बहुत सारा इसमें कट लगा के इसे अच्छे से रख सकते हैं। एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। जब आप लोग को इसे पहनना है तो आप लोग तुरंत इसमें से निकाल करके पहन सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप लोग इसे बंद करके रख सकते हैं। तो यह सेफ भी रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। इस तरह से रिंग वगैरह एक साथ रहेगा तो आप लोग को पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से पुराने चश्मे का बॉक्स का रीयूज करने का आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से कॉम को लेकर। कॉम करने से पहले आप लोग नेल पेंट इसमें ज़रूर लगाएं। अब बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो है फ्रेंड। इस तरह से नेल पेंट कॉम में लगाने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे यह टिप्स देखकर। अक्सर फ्रेंड आप लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो काम तो करते ही हैं, काम लेके जाते हैं मेकअप करने के लिए। तो अक्सर क्या होता है कि एक जैसे हमारा काम रहता है तो एक दूसरे का हम लेके काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक जैसे काम रहता है तो हमारा काम जो है वो गायब हो जाता है, एक दूसरे का पहचान में नहीं आता है। हमें क्या करना है फ्रेंड, पार्टी में जाने से पहले अपने काम में हमें इस तरह से नेल पेंट को ज़रूर लगा लेना है। तो इस तरह से एक डिजाइन भी बन जाएगी और साथ ही जब कभी भी आप लोग पार्टी में जाते हैं तो आपका
एक दूसरे का कंघा एक साथ नहीं मिलेगा, मिल भी जाता है तो इस तरह से आप लोग अपने काम को पहचान सकते हैं। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, आप लोग इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना और एक दूसरे के साथ इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी काम वाला। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की वीडियो है फ्रेंड इस तरह से काम को ही लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम कभी कभी इस तरह से काम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो नया रहता है, तो इसका ये जो आगे वाला भाग होता है ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। नुकीला होने की वजह से जब हम लोग काम करते हैं तो यह हमारे सिर में बहुत ही तेज़ी से लगता है। तो इस तरह से अगर इसका ये आगे वाला भाग ज़्यादा नुकीला है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पहले हैंड पे कर लेना। हैंड पे करने के बाद इस तरह से आप लोग को इस पे लगा देना है नेल पेंट। जब इस तरह से आप लोग नेल पेंट लगा देंगे तो इसमें का नुकीलापन ख़त्म हो जाएगा। अब जब कभी भी आप लोग अगर काम करेंगे सिर में या नहीं लगेगा तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। तो इस तरह से अगर नया काम लाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम है तो नेल पेंट इस तरह से उसमें ज़रूर लगाना। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगले टिप्स की वीडियो फ्रेंड मेरी इस तरह से कंगन चूड़ी को लेकर। अक्सर आप लोग को कहीं भी थोड़ा सा अगर कंगन चूड़ी ऑर्गेनाइज करना है तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग चूड़ी कंगन को इस तरह से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और देखने में बहुत सुंदर भी लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से क्लॉथ वाली क्लिप। अब क्लॉथ वाली क्लिप के साथ इस तरह से आप लोग को लेना है पेंसिल या पेन, जो भी आप लोग के पास वही ले लेना है, या कोई बड़ी सी स्टिक है तो उसे आप लोग को ले लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें इसमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह से इसमें अच्छे से हमें सेट कर देना है पेंसिल में। उसके बाद इस तरह से हमें कंगन चूड़ी को इसमें सेट कर देना है। ये इसे मैं सेट करके आप लोगों को ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। यह बहुत यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, इस तरह से आप लोग अच्छे से कंगन चूड़ी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्रेंड इस तरह से बेड के सिरहाने के पास आप लोग चूड़ी कंगन को क्लॉथ वाली क्लिप के साथ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका कंगन चूड़ी इस तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए इसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से पुराने चश्मे को लेकर। अगर आप लोग के पास इस तरह से पुराना चश्मा है जिसे आप लोग ख़राब समझ के फेंक देते हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग इस तरह से पुराने चश्मे को कभी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस चीज़ में इसे हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम इस चश्मे को यूज करेंगे हैंग करने के लिए। कोई भी चीज़ इस तरह से आप लोग पुराने चश्मे को हैंग कर सकते हैं। तो इसे आप लोग वॉल पे लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग लगा सकते हैं। अक्सर आप लोग किराए के मकान में रहते हैं तो वहाँ पे आप लोग खील वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग को इस तरह से ले लेना है डबल टेप काट करके। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है डबल टेप को। इस तरह से आप लोग वॉल में लगाना चाहते हैं तो डबल टेप को वॉल में लगा सकते हैं। अगर इस तरह से चश्मे में लगा सकते हैं तो चश्मे में लगा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इस चश्मे को हमें हैंग करना है। चलिए इसे मैं हैंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आप लोग चश्मे को वॉल में हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के बाद अब इसमें ये जो दिया गया है इसमें कोई भी चीज़ आप लोग हैंग कर सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग को मैं कुछ चीज़ें हैंग करके दिखाती हूँ। ये फ्रेंड इस तरह से आप लोग वॉल में इस तरह से पुराने चश्मे को हैंग करके आप लोग कोई भी सामान इसमें हैंग कर सकते हैं। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। आप लोग जिस तरह से आप लोग इसे लगाना चाहते हैं उस तरह से आप लोग इसे लगा सकते। चलिए फ्रेंड ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से बेडशीट सॉक्स को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग बेडशीट इस तरह से बिछाते हैं तो इसके अंदर हमें इस तरह से बेडशीट को करना पड़ता है। तो ये बहुत ही हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से एक सॉक्स। तो यहाँ पे आप लोग नया पुराना कोई भी सॉक्स ले सकते हैं। अब इस तरह से सॉक्स लेने के बाद आप लोग को लेना है यहाँ पे कॉम। अब कॉम को हमें क्या करना है, इसके अंदर सॉक्स के अंदर हमें अच्छे से ऐड कर देना है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने कॉम में अच्छे से सॉक्स को लगा लिया है और यहाँ पे हमें एक गांठ लगा देना है अच्छे से। अब हमें क्या करना है आगे चलिए देखते हैं।
अक्सर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बेडशीट को इस तरह से बेड पे लगाते हैं तो इस तरह से चारों कोना हम लोग का निकला रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे बड़े कोई भी अगर उठते बैठते हैं तो क्या होता है कि ये बेडशीट इधर उधर ख़राब हो जाती है, और इसे हमें बार बार ठीक करने में, इस तरह से हाथ से ठीक करते हैं तो हम कहीं कहीं नुकीला होने की वजह से हमारे हाथ में ये लग जाता है बेड का। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, बेडशीट को इस तरह से हल्का हल्का पहले हमें इसके अंदर कर देना है, और अंदर करने के बाद इस तरह से काम वाला हमें सॉक्स लेना है और इस तरह से हमें अच्छे से इसके अंदर कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे हाथ में ये बेड का लगेगा नहीं, नीचे वाला भाग जो नुकीलापन रहता है। तो कितनी भी बार आप लोग इस तरह से अगर बेडशीट लगाना है तो काम की हेल्प से इस तरह से अंदर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से अंदर ये बेडशीट सेट भी हो जाएगी और आपके हाथ में लगने का भी डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से चारों कोनों आप लोग अच्छे से सेट कर सकते हैं। बार बार आप लोग को बेडशीट सही करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।